दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। पांडवों की ओर से जहां श्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन, तो वहीं अर्जुन का मुकाबला करने के लिए कौरवों के पास था कर्ण। लेकिन सोचने की बात यह है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महावीर महायोद्धा के होते हुए भी कर्ण को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और क्यों उसे समझा जाता है अर्जुन के बराबर या कभी कभी अर्जुन से भी बेहतर। और वही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिससे लड़ने में अर्जुन को भी संकोच होता था। तो ऐसी क्या खास बात थी कर्ण में और क्या था उसके पास जिससे सब घबराते थे? तो यही है आज का सवाल और इसी पर है आज का वीडियो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कर्ण के पास ऐसी कौन सी खास चीज़ थी, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नई और मज़ेदार जानकारियाँ इससे ज़रूर मिलेंगी। तो चैनल पर अगर आज पहली बार है या मेरे वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बना है एक साथ में, उसको दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। तो मैं अब आपको बताता हूं कर्ण की शक्ति और उसके पराक्रम का राज। तो दोस्तों, जिस तरह अर्जुन के पास उसका विलक्षण धनुष था जिसका नाम था गांडीव, आपने ज़रूर उसका नाम सुना होगा, उसी तरह का एक और धनुष वो कर्ण के पास भी था। शायद आपको उसका पता ना हो। उस धनुष का नाम था विजय। और यही धनुष विजय जो था वो कर्ण की शक्ति का और उसके पराक्रम का और उसके अजेयता का राज था। मैं आपको बताता हूँ उस विजय नाम के धनुष के बनने की और कर्ण तक उसके पहुँचने की कहानी। तो हुआ यूं कि उस धनुष का, जिसका नाम था विजय, उसका निर्माण किया दरअसल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने। और विश्वकर्मा ने उसे बनाया था भगवान शंकर के लिए। एक असुर हुआ जिसका नाम था तारकासुर, और तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचार से सब देवता और तीनों लोग परेशान थे और आखिर फिर भगवान शिव ने उसका संहार करने का फैसला किया और उसके लिए उनको ज़रूरत थी एक विलक्षण धनुष की, और उस धनुष का फिर निर्माण किया विश्वकर्मा ने। और यही वो विजय धनुष था जो जिस पर पाशुपतास्त्र चढ़ाकर भगवान शंकर ने तारकासुर के त्रिपुर नाम की नगरी का विध्वंस किया और फिर तारकासुर को भी मारकर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। विजय नाम का वो धनुष जिसकी मदद से भगवान शिव ने तारकासुर का संहार किया और उसकी नगरी को भी ध्वस्त किया, वो फिर बाद में उन्होंने दे दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने, कहते हैं कि उसी धनुष की मदद से बहुत सारे राक्षसों का और असुरों का भी संहार किया और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो इस तरह विश्वकर्मा का बनाया धनुष विजय भगवान शिव से होकर पहुंच गया देवराज इंद्र के पास। इस बीच एक और घटना हुई, वो ये थी कि महर्षि जमदग्नि के एक पुत्र थे परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जमदग्नि को सहस्त्रबाहु नाम के एक क्षत्रिय राजा ने मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए, उसका प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने का प्रण लिया। लेकिन दोस्तों, पूरी भी धरती पर फैले हुए क्षत्रिय राजाओं का संहार करना कोई मजाक की बात तो थी नहीं। उसके लिए परशुराम को ज़रूरत थी एक विशेष किस्म के आयुध की, एक विशेष तरह के हथियार की। तो ऐसे में भगवान शिव ने देवराज इंद्र को कहकर उनका वो विजय धनुष परशुराम को दिलवाया। और कहते हैं कि परशुराम ने अपने उसी विजय धनुष और फरसे की मदद से 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का संहार किया और पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। आप जानते हैं कि कर्ण, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो एक बार परशुराम के पास गया था और उसने छल से उनसे झूठ बोलकर परशुराम को अपना गुरु बना लिया और उनका शिष्य बनकर उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या ली। परशुराम कर्ण की सेवा से, उसकी लगनशीलता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ कर्ण को अपना वो विजय धनुष भी दे दिया। तो इस तरह भगवान शिव से देवराज इंद्र, इंद्र से परशुराम और परशुराम से फिर पहुंच गया विजय धनुष कर्ण के पास। बाद में जब ये बात खुल गई और परशुराम को कर्ण के झूठ का पता लग गया, तब उन्होंने कर्ण को जाने से पहले ये शाप दिया कि उन्होंने जो भी धनुर्विद्या का ज्ञान कर्ण को दिया है वो उसके किसी
काम नहीं आएगा। और परशुराम के दिए शाप के इसी डर के चलते कर्ण ने कभी विजय धनुष का उपयोग किया ही नहीं। लेकिन फिर बाद में महाभारत युद्ध जब समाप्ति की ओर था और कर्ण के पास और कोई चारा नहीं रह गया और आखिर उसकी मुठभेड़ हो गई अर्जुन से, तब उसने अपना वो विजय धनुष निकाला। कृष्ण को परशुराम के दिए शाप का पता था, इसलिए परशुराम के शाप के कारण यूं तो कर्ण से डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि विजय धनुष विलक्षण धनुष है, दैवीय शक्तियों से युक्त है, इसलिए वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे, कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने कर्ण के सामने आते ही अर्जुन को ये समझा दिया कि जब तक कर्ण के हाथ में ये धनुष है तब तक तुम उसे नहीं मार पाओगे। और वो उस मौके का इंतज़ार करते रहे जब कर्ण के हाथ से वो धनुष छूट जाए। और वो मौका मिला उन्हें तब जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया और फिर वो रथ से नीचे उतरा, उसने अपने धनुष को रख दिया और फिर जब वो रथ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था उसी मौके का फायदा उठाकर और अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर निहत्थे कर्ण को मार डाला। दोस्तों, इस विजय धनुष के अलावा कर्ण के पास एक और चीज़ थी जिसके कारण शत्रु पक्ष के योद्धा उससे थर-थर कांपते थे, और वो था शक्ति बाण, जो कर्ण को मिला था देवराज इंद्र से। एक बार की बात है, जब कर्ण नदी पर स्नान कर रहा था तो इंद्र देवता वेश बदलकर ब्राह्मण रूप लेकर कर्ण के पास आए थे। कर्ण के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो अपने पास सुबह स्नान के समय आए हुए किसी भी याचक को निराश नहीं लौटाता था, खाली हाथ नहीं लौटाता था, और इंद्र इस बात को जानते थे। इंद्र ने धोखे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उस वक्त कर्ण से उसका अभेद्य कवच और कुंडल मांग लिया था। लेकिन बाद में जब कर्ण को पता लग गया कि ब्राह्मण के वेश में खुद देवराज इंद्र ने उसके साथ छल किया है, तो बदले में कर्ण ने भी उनसे उनका अमोघ शक्ति नाम का एक दिव्यास्त्र मांग लिया था। ये बात भी कृष्ण जानते थे, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि कर्ण युद्ध में हावी हो रहा है तो उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाया और चालाकी से कर्ण का वो शक्ति बाण अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच पर इस्तेमाल करवा दिया था। तो कर्ण के पास दरअसल अपने विजय धनुष के अलावा वो शक्ति नाम का दिव्यास्त्र भी था, जिसकी वजह से उसे एक अतुलनीय योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्ण के शक्ति का, उसके पराक्रम का राज पता लग गया होगा। वो था उसका विजय धनुष और वो अमोघ शक्ति बाण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।